वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन A1 के लेसन नंबर 24 के सीक्वेंस में है। आज हम एक डायलॉग देखेंगे वोनुंग्सबेश्राइबुंग के ऊपर, यानी कि जब आपने अपनी वोनुंग को, अपनी रिहायशगाह को डिस्क्राइब करना है तो आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उससे बात करेंगे, उसके ऊपर आज हम एक डायलॉग देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेसन की तरफ। फिर जोन आ का मतलब है पहला पर्सन या पर्सन ए। वो पूछता है पर्सन बी से, वी viele हट ihre Traumwohnung। आपकी जो अपार्टमेंट है या वोनुंग है उसमें कितने कमरे हैं। और ट्रॉम वोनुंग कहते हैं बेसिकली ऐसी वोनुंग को जो कि जिसको इंसान कहता है कि ड्रीम अपार्टमेंट फॉर मी, यानी कि जो आपने बहुत ही आइडियलाइज किया हो अपार्टमेंट, उसको कहते हैं ट्रॉम वोनुंग। तो फिर जोन आ उससे पूछता है, वी viele Zimmer hat ihre Traumwohnung। आपकी जो ट्रॉम वोनुंग है उसमें कितने कमरे हैं। फिर जोन बे इसका जवाब देता है, meine Traumwohnung hat 4 Zimmer। मेरी जो अपार्टमेंट है या मेरा जो अपार्टमेंट है उसमें 4 कमरे हैं। फियर यानी कि 4 और सिमर कमरे। आइन वोन सिमर, एक लिविंग रूम। वोन सिमर का मतलब है लिविंग रूम, और वोनन कहते हैं रिहाइश को या रहना, इसलिए वोन से बनेगा लिविंग और सिमर हो गया कमरा। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा वोन सिमर यानी कि लिविंग रूम। आइन वोन सिमर, एक लिविंग रूम। स्वाई श्लाफ सिमर, दो स्लीपिंग रूम्स। श्लाफन कहते हैं सोने को और सिमर कहते हैं कमरे को। तो जब आप इन दोनों अल्फाज को मिलाएंगे, श्लाफन से श्लाफ और सिमर का सिमर, तो श्लाफ का मतलब है सोना और सिमर का मतलब है कमरा। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो यह बन जाएगा सोने का कमरा यानी कि स्लीपिंग रूम, श्लाफ सिमर स्लीपिंग रूम। und eine Küche, और एक किचन। क्यूशे किचन। क्यूशे के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात की हुई है, और क्यूशे यानी किचन की हमने वोकेबलरी अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप चाहते हैं कि किचन के बारे में वोकेबलरी सीखें, जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट आप किचन में यूज़ करते हैं, तो आप हमारे 2 लेसन्स हैं किचन के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। Meine Traumwohnung hat 4 Zimmer। मेरी जो अपार्टमेंट है उसमें 4 कमरे हैं। Ein Wohnzimmer, एक लिविंग रूम। Zwei Schlafzimmer, 2 स्लीपिंग रूम्स। Und eine Küche, और एक किचन। और अब हम अगला डायलॉग देखते हैं। फिर पर्सन आ पूछता है कि वी ग्रोस इज दस Wohnzimmer। तुम्हारा जो लिविंग रूम है वो कितना बड़ा है। वी ग्रोस यानी कि कितना बड़ा है, ग्रोस कहते हैं बड़ा को। वी ग्रोस कितना बड़ा है, इस 10 Wohnzimmer, जो लिविंग रूम है वो कितना बड़ा है। पर्सन बे, 10 Wohnzimmer इज ग्रोस, जो मेरा जो लिविंग रूम है वो बड़ा है। एस हट आइन सोफा, उस कमरे के अंदर है एक सोफा। सोफा यानी कि सोफा। आइनन टिश, एक टेबल। und einen Fernseher, और एक टेलीविजन। Das Wohnzimmer ist groß, जो लिविंग रूम है वो बड़ा है। Es hat ein Sofa, उसके अंदर एक सोफा है। einen Tisch यानी कि टेबल, एक टेबल है। und einen Fernseher, और एक टेलीविजन है। और यहां पर आप देखें कि हमने अक्वजिटिव लगाया हुआ है। यहां पे आइनन थिश है, देयर थिश है तो उससे आइनन हो गया, और फैंजे भी देयर फैंजे है उससे आइनन हो गया यानी कि देन हो गया। और 10 सोफा होता है, इस वजह से यहां पर आइन लगा हुआ है। और हमने अक्वजिटिव इस वजह से लगाया है क्योंकि जो कमरा है उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, यानी कि कमरे की मलकियत में है ये चीज, कमरा उसको रखता है, इट हैज। तो उस सूरत में आप यहां पर अक्वजिटिव लगाएंगे क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सोफा, टेबल और टेलीविजन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो वी ग्रोस इज दस Wohnzimmer, आपका जो लिविंग रूम है वो कितना बड़ा है। पर्सन बे उसका जवाब देता है, दस Wohnzimmer इज ग्रोस, जो मेरा लिविंग रूम है वो बड़ा है। एस हट आइन सोफा, उसके अंदर एक सोफा है। आइनन तिश, एक टेबल। und einen Fernseher, और एक टेलीविजन है। और फिर उससे पूछता है पर्सन आ, welche Möbel gibt es in der Küche।
आपका जो किचन है उसमें कौन सा फर्नीचर पड़ा हुआ है? वेल्शे म्यूबल, म्यूबल कहते हैं फर्नीचर को, म्यूबल फर्नीचर। और यहां पर मैंने मोबल नहीं कहा बल्कि म्यूबल कहा है, क्योंकि ओ के ऊपर उमलाउट है, आप आवाज को थोड़ा सा यहां पर फ्लैट कर देंगे। वेल्शे म्यूबल गिफ्ट एस इन द क्यूशे, किचन में कौन सा फर्नीचर मौजूद है? और पर्सन बे इसका फिर जवाब देता है, इन द क्यूशे गिफ्ट एस आइनन क्यूलश्रंक, आइनन हैड und einen Esstisch. In der Küche, in the kitchen, in der Küche, in the kitchen, और यहां पर भी दाटिव लगाया हुआ है क्योंकि यहां पर हम लोकेशन की बात करें। In der Küche, in the kitchen, gibt es अवेलेबल हैं, gibt es का मतलब अवेलेबल हैं, einen Kühlschrank, एक जो है रेफ्रिजरेटर, einen Herd और एक चूल्हा, und einen Esstisch और एक खाने का टेबल। और एस्टिश की जो वोकैबुलरी है इस पर आप गौर करें, तिश कहते हैं टेबल को और एसन कहते हैं खाना खाने को। तो जब आप एसन और तिश को आपस में मिलाएंगे तो एसन से आप एस ले लेंगे और उसके साथ आप टिश को मिला देंगे तो ये बन जाएगा एस थिश, यानी कि टिश टेबल और एस खाना, खाने की टेबल, एस थिश। इन der Küche gibt es einen Kühlschrank, einen Herd und einen Esstisch। किचन में मौजूद हैं एक रेफ्रिजरेटर, एक चूल्हा और एक खाने की टेबल। और गिफ्ट एस लगा हुआ है, अवेलेबिलिटी है, तो अवेलेबिलिटी के साथ भी आप हमेशा अक्यूजेटिव लगाते हैं, गिफ्ट एस के साथ आप हमेशा अक्यूजेटिव लगाते हैं। इस वजह से देयर क्यूलश्रंक से ये आइनन हो गया, देयर हैड से ये आइनन हो गया, और जो टिश है उसका आर्टिकल भी देयर है, उस वजह से यहां पर हमने आइनन यानी कि आइन के एंड पर ईएन लगा दिया, देयर से देन। सो वेल्शे मेबल गिफ्ट एस इन द क्यूशे, किचन में कौन सा फर्नीचर मौजूद है? इन द क्यूशे गिफ्ट एस आइनन क्यूनश्रंक, किचन में एक रेफ्रिजरेटर मौजूद है, आइनन हैड एक चूल्हा, उन आइनन एस्टिश और एक खाने का टेबल। पर्सन आ गिफ्ट एस आइनन बालकोन, क्या एक बालकनी है तुम्हारे अपार्टमेंट में, उसमें बालकनी अवेलेबल है? सो बालकनी कहते हैं बालकोन को, गिफ्ट एस आइनन बालकोन, क्या कोई बालकनी अवेलेबल है? पर्सन बे इसका जवाब देता है, या es gibt einen Balkon mit Blumen und einem Tisch। जी बिल्कुल, एक बालकनी है जिसमें फूल रखे हुए हैं, ब्लूमन कहते हैं फूलों को, और एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल कहते हैं तिश को। और यहां पर आप देखें कि गिफ्टस लगा है, तो जो बाल्कन है, जो बालकनी है वो है देयर बाल्कोन, उससे यहां पर अपोजिटिव लग गया, ये हो गया आइनन, और फिर आ गया उसके बाद मिट। तो जब मिट आया तो उसके बाद हमने डाटिव लगा दिया, मिट ब्लूमन उन आइनम थिश, क्योंकि मिट लगा है इस वजह से ये आइनन नहीं होगा बल्कि आइनम हो जाएगा, देर से देम उसका डाटिव लगा हुआ है। सो पर्सन आ गिफ्ट एस आइनन बालकोन, क्या एक बालकनी है तुम्हारे अपार्टमेंट में? पर्सन बे, या es gibt einen Balkon mit Blumen, जी बिल्कुल है एक बालकनी जिसमें फ्लावर्स हैं, ब्लूमन फ्लावर्स, उन आइनम थिश और एक टेबल पड़ा हुआ है। और फिर आगे से पूछता है पर्सन आ उसको, गिफ्ट एस आइनन गार्डन, क्या कोई गार्डन भी है तुम्हारे अपार्टमेंट के पास या तुम्हारी रेजिडेंस में, क्या कोई गार्डन भी मौजूद है? गार्डन कहते हैं जर्मन में गार्टन, गार्टन टी लग जाता है यहाँ पे। गिफ्ट एस आइनन गार्टन, क्या एक गार्डन मौजूद है? और पर्सन बे का जवाब देता है, नाइन, नहीं, meine Traumwohnung hat keinen Garten, जो मेरी जो आइडियल वोनुंग है या मेरा जो आइडियल अपार्टमेंट है उसमें कोई गार्डन मौजूद नहीं है, हट खाइनन गार्डन, कोई उसमें जो है गार्डन मौजूद नहीं है। गिफ्ट एस आइनन गार्डन, क्या कोई गार्डन मौजूद है? पर्सन बे, नाइन, meine Traumwohnung hat keinen Garten, मेरी जो वोनुंग है उसमें कोई भी गार्डन नहीं है। और फिर उससे आगे पूछता है पर्सन आ, was machen Sie im Wohnzimmer? Was machen Sie, इसका मतलब है आप क्या करते हैं। Was machen Sie, आप क्या करते हैं, im Wohnzimmer, लिविंग रूम में। और 10 सिमर से यहां पर डाटिव लगा हुआ है, इस वजह से ये हो गया इम, यानी कि इन और देम को कंबाइन करके हमने यहां पर इम लिखा हुआ है। Was machen Sie im Wohnzimmer, आप लिविंग रूम में क्या करते हैं? पर्सन बे, im Wohnzimmer sehe ich Fern,
मैं लिविंग रूम में टीवी देखता हूं। और ज़हन कहते हैं देखना, और फैन कहते हैं दूर, यानी कि मैं टीवी रूम में, अगर इसका आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो ये बनेगा मैं टीवी रूम में दूर देखता हूं। और दूर देखने का मतलब है टेलीविजन को देखना, जैसे कि इंडिया का एक चैनल था दूरदर्शन, तो दूरदर्शन का मतलब है, दर्शन कहते हैं देखने को और दूर होता है दूर। उसी को आप जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा जेह फैन, यानी कि देखना, फैन दूर। तो जब आप फैनजर कहते हैं, फैनजर होता है टेलीविजन, और इश जेह फैन इसका मतलब भी होता है कि मैं टेलीविजन देख रहा हूं, यानी कि मैं दूर देख रहा हूं। इम फोनसिमा जेह इश फैन, मैं लिविंग रूम में टेलीविजन देखता हूं। लेजे आइन बुख, और एक किताब पढ़ता हूं। und entspanne mich, और मैं रिलैक्स करता हूं। entspannen कहते हैं अपने आप को रिलैक्स करना, entspannen रिलैक्स करना। So, Person A, was machen Sie im Wohnzimmer? आप लिविंग रूम में क्या करते हैं? Im Wohnzimmer sehe ich fern, मैं लिविंग रूम में टेलीविजन देखता हूं। लेजे ein Buch, एक किताब पढ़ता हूं। und entspanne mich, और अपने आप को रिलैक्स करता हूं। और फिर उससे पूछता है पर्सन आ कि आप किचन में क्या करते हैं? Was machen Sie in der Küche? आप किचन में क्या करते हैं? Was machen Sie in der Küche? आप किचन में क्या करते हैं? और यहां पर भी हमने in der Küche लिखा हुआ है क्योंकि ये डाटिव है। दी Küche से der Küche हो जाता है डाटिव, क्योंकि यहां पर लोकेशन की बात हो रही है। और machen और जी इसकी कॉन्जुगेशन, क्योंकि आप जी एस कैपिटल वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आप जी का एस बड़ा होगा, कैपिटल वाला जी होगा, यानी जिसका मतलब है आप, तो उसके लिए आप वर्ब की पूरी फॉर्म यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म। Was machen Sie in der Küche? आप किचन में क्या करते हैं? और फिर जो पर्सन बे है इसका जवाब देता है In der Küche koche ich, किचन में मैं कुकिंग करता हूं। also kochen कहते हैं कुकिंग करने को, koche ich, यानी कि इश के साथ जो कोखन है वो हो जाएगा कोखे। इन द Küche koche ich, मैं किचन में कुकिंग करता हूं। ऐसे मिट माइनर फैमिली, खाना खाता हूं या खाता हूं मिट माइनर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। und trinke Kaffee, और पीता हूं कॉफी। und और trinke पीना, और काफे कॉफी। इन द Küche किचन में, koche ich कुकिंग करता हूं मैं। ऐसे मिट माइनर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ खाना खाता हूं। und trinke Kaffee, और कॉफी पीता हूं। और यहां पर आप देखें कि हमने लिखा हुआ है मिट माइनर फैमिली, यहां पर दी फैमिली है तो उसका डाटिव होता है देयर, इस वजह से जो माइन है उसके एंड पर हमने ईआर लगा दिया, यानी कि मिट माइनर फैमिली डाटिव। Was machen Sie in der Küche? आप किचन में क्या करते हैं? In der Küche koche ich, किचन में मैं कुकिंग करता हूं। ऐसे मिट माइनर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ खाना खाता हूं। und trinke Kaffee, और कॉफी पीता हूं। और आगे हम देखते हैं कि पर्सन आ उससे मजीद क्या पूछता है। अब वो पूछता है आप श्लाफ सिमर में क्या करते हैं? और मैंने आपको पहले बताया था कि श्लाफ सिमर जो है कहते हैं सोने का कमरा। श्लाफन कहते हैं सोने को, और सिमर कहते हैं कमरा। और श्लाफन और सिमर को जब आप मिलाते हैं तो ई एन आप हटा देते हैं, ये हो जाता है श्लाफ सिमर। श्लाफ का मतलब सोना और सिमर का मतलब कमरा, सोने का कमरा, यानी कि स्लीपिंग रूम। Was machen Sie im Schlafzimmer? आप अपने जो स्लीपिंग रूम है उसमें क्या करते हैं? और यहां पर भी डाटिव लगा हुआ है क्योंकि 10 है, उससे हो जाएगा ये देम, इन देम। Was machen Sie im Schlafzimmer? आप जो स्लीपिंग रूम है उसमें क्या करते हैं? तो पर्सन बेस का जवाब देता है Im Schlafzimmer schlafe ich, जो मेरा स्लीपिंग रूम है उसमें मैं सोता हूं। schlafe ich, सोता हूं मैं। und höre Musik, और सुनता हूं मैं म्यूजिक। और hören कहते हैं सुनने को, और म्यूजिक का मतलब है म्यूजिक। Im Schlafzimmer, in the sleeping room, schlafe ich, सोता हूं मैं। und और höre, सुनता हूं, Musik, यानी कि म्यूजिक। Was machen Sie im Schlafzimmer? आप स्लीपिंग रूम में क्या करते हैं? Im Schlafzimmer schlafe ich und höre Musik, मैं Schlafzimmer में सोता हूं और म्यूजिक सुनता हूं। Was machen Sie auf dem Balkon? आप बालकनी में क्या करते हैं? और यहां पर आप देखिए हमने लिखा है auf dem Balkon,
देयर से ये हो जाएगा देम, उसका डाटिव यूज किया हुआ है। और ऑफ यहां पर यूज हुआ है एज अ प्रपोजिशन एट। जिस तरह कि आप इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे व्हाट डू यू डू एट द बालकनी, एट द बालकनी। एट का मतलब ऑफ और द का मतलब देम और बालकनी का मतलब बालकोन। और चूंकि यहां पर एक लोकेशन की बात हो रही है, इस वजह से हमने यहां पर डाटिव यूज किया है। Was machen Sie auf dem Balkon? आप बालकनी में क्या करते हैं? तो पर्सन बे फिर इसका जवाब देता है Auf dem Balkon genieße ich die Sonne und trinke Tee. बालकनी में मैं इंजॉय करता हूं सन को, सूरज को, और चाय पीता हूं। Auf dem Balkon, at the balcony, genieße ich. genießen कहते हैं इंजॉय करना, बहुत सा मजा करना, गिनीसन। और इश के साथ जब आप गिनीसन को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इश गेनी से। इश गेनी से मैं इंजॉय करता हूं। ऑफ देम बालकोन गिनी से इश, बालकनी पर इंजॉय करता हूं मैं। दी जोने का मतलब सूरज, und और trinke Tee और पीता हूं चाय। Auf dem Balkon genieße ich die Sonne und trinke Tee. बालकनी में मैं सूरज को एंजॉय करता हूं और चाय पीता हूं। और फिर उससे पूछता है पर्सन आ, was machen Sie, wenn Sie Gäste haben? जब आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? Was machen Sie? आप क्या करते हैं? When जब, when का मतलब जब, Sie आप, और गेस्टे का मतलब है गेस्ट, ये गेस्ट की जमा है गेस्ट। haben टू हैव, यानी जब आपके पास गेस्ट हो तो तब आप क्या करते हैं? Was machen Sie, wenn Sie Gäste haben? जब आपके पास गेस्ट हो तो आप क्या करते हैं? तो पर्सन बे फिर जवाब देता है Wenn ich Gäste habe, जब मेरे पास गेस्ट मौजूद हो या आए, sitzen wir im Wohnzimmer und reden, तो हम बैठते हैं वोनसिमर में यानी कि लिविंग रूम में और बातें करते हैं। Was machen Sie, wenn Sie Gäste haben? करते हैं आप क्या जब wenn Sie Gäste haben, आपके पास गेस्ट मौजूद हो। Wenn ich Gäste habe, जब मेरे पास गेस्ट होते हैं, sitzen wir बैठते हैं हम, im Wohnzimmer in the living room und reden और बातें करते हैं। और यहां पर भी हमने im Wohnzimmer लिखा है, इसका मतलब है in प्लस नेम, और यहां पर भी डाटिव लगा हुआ है क्योंकि हम यहां पर लोकेशन की बात कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने एक डायलॉग देखा जिसमें दो पर्सन्स अपार्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ये लेसन आपको मदद करेगा आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। जो स्पीकिंग का सेक्शन है जहाँ पे आपने खुद से इंटरव्यू देना है A1 में, A2 में या B1 में, तो हो सकता है वो आपसे किसी टॉपिक पर बात करे, तो आप इसके ज़रिए से, इस लेसन के ज़रिए से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के बहुत से लेसन मज़ीद लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।